हेलो प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के बारे में बात। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था बताइए। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। क्या है जातक? क्या है जातक? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है कैसा? बौद्धों का। किसका? बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का मृत्यु प्राप्त हुई थी? कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है कौन सा? नालंदा। कौन सा? नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? कौन थे नागार्जुन? कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? किसमें? राजगिरी। कहाँ की गई थी? राजगिरी में। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अंग है कौन सा? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिली दपंडो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? किसके? नागसेन के। किसके? नागसेन के। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते? किस अन्य नाम से जानते? बताइए। पण पद पंक्ति। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में? कुंडलवन कुशीग्राम में। कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रतीक। कुछ प्रतीक बताने। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक। सांड यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक। शेर स्मृति का प्रतीक। पदचिन्ह निर्माण का प्रतीक। स्तूप मृत्यु का प्रतीक। गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? क्या नाम था? अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भगवान किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? किसके कारण हुई थी? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? कहाँ दिया बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? कौन सा था? विक्रमशिला। कौन सा था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सांची में। कहाँ? सांची में स्थित है। दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कहाँ की थी? धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? किस भाषा में? पाली में। किस में? पाली में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। कहाँ? बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहाँ? बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता क्या कहलाता? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है।
बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? किस पर डाला? महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या? गृह त्याग का प्रतीक क्या? घोड़ा। क्या? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। कहाँ? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? क्या नाम है? नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के। किसके? अशोक के। सांची क्यों विख्यात है? क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। कौन सा? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता? किसके लिए? पाली के लिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। एशिया का एशिया किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ कहा जाता? किसे कहा जाता? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता। किसे? गौतम बुद्ध को। जीवन बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता? किसे जाना जाता? उनका गृह त्याग के रूप में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? किस वंश से संबंधित थी? कोलिया वंश से। किससे? कोलिया वंश से। किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किसका? अशोक का। किसका? अशोक का। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कहाँ दिए? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जानत्रिक में। किसमें? जानत्रिक में। महावीर की माता कौन थी? कौन थी? त्रिशाला। महावीर का मूल नाम नाम था क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों ने पहले तीर्थकर कौन थे? कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कितने हुए? 24 तीर्थकर। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? कौन से थे? 24वें थे। कौन से? 24वें। जैन ग्रंथ के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ। किसे? सार्वभौमिक सत्य से हुआ। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादक 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? कौन था? जमाली। कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत साम्य धारण साम्य चरित्र साम्य ज्ञान जिस धर्म की महिमा वह है कौन सा? जैन धर्म। कौन है? जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने। शैयवाद सिद्धांत है किसका? जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता? कौन कहलाता? 14 पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? आगम कहा जाता। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं कौन? भद्रबाहु। अनेक अनेकतांगवाद किसका? किरोड़ केंद्र सिद्धांत एवं दर्शन है किसका? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है और किसके किसके लिए की जाती है? किसके लिए? बाहुबली के लिए। जैन ग्रंथ महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में।
द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? किसमें? प्राकृत व अर्धमागधी में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन होता था? देवदत्त। होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित है किससे? केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? मक्खली गोसाल। कौन थे? मक्खली गोसाल। भागव भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? किसका था? हिंद यूनानी का। किसका? हिंद यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? किसने की थी? सातत्वों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? कौन सा था? नालंदा। कौन सा था? नालंदा। अब आता महाजनपद काल। क्या था? महाजनपद काल। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? क्या कहा गया? भोजक, ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? महापद्म नंद। कौन सा? महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आगमन किन के द्वारा किया गया? किन के द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। किन के? ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? कब किया? 326 ईस्वी में। कब? 326 ईस्वी में। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता? किसे? अजात शत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किसने की थी? उदयन ने। किसने? उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? बेबीलोन में। किसमें? बेबीलोन में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? किसके? झेलम के। किसके? झेलम के। किस प्रकार का मृदभांड टॉपरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? किसे माना गया? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन पर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? गिरिब्रज राजगिरी। कौन सी? गिरिब्रज राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? आगुन्तक निकाय में। किसमें? आगुन्तक निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ? किस नदी में हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सिकंदर का आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? किसका? नंद वंश का। किसका? नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। किसके द्वारा? कलिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कि कौन था? डेरियस। कौन था? डेरियस। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मगध में किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? कौन था? अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किसे? शिशुनाग ने। किसे? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता? कौन सा? अगुंत निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। किसके? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का? किस आकृति का? अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? बृहदत्त। काली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? भोजक।
गृहपति का अर्थ क्या क्या? धनी व्यक्ति। जैन संगीतिया। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय हुई थी 512 ईस्वी में। स्थान कहाँ था? बल्लभी। अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा शिरमण। अब आती हैं बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम हुई थी 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के। कहाँ? राजगिरी। अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ? वैशाली में। अध्यक्ष थे सर्वकर्मी। तृतीय होती 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे। चतुर्थी हुई थी प्रथम सदी ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल कुंडल बनग्राम में। अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसे कैसे याद करेंगे हम? इसे एक ऐसे याद करें। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। महाजनपद राजधानी। मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। अंकित थी चंपा। कांसी की वाराणसी, बनारस। भज्ज की वैशाली। कौशल की श्रावस्ती। कुरु की इंद्रप्रस्थ। चेदी की शक्तिमती। मल्ल की कुशीनगर एवं पावा। अस्मक की पोधन या पोतन। वत्स की कौशाम्बी। पांचाल की अहिच्छेद एवं कंपिल। मत्स्य की विराटनगर जयपुर। अवंती की उज्जैनी एवं महिष्मती। गंधार की तक्षशिला एवं पुष्प कलावती। सूरसेन की मथुरा। कम्बोज की राजगिरी। राजपुर। कम्बोज की राजपुर। अब आता मौर्य काल। क्या था? मौर्य काल 322 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या नाम है? पर्ण। क्या नाम है? पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शनी भी है? कौन सा? मौर्य सम्राट अशोक। कौन? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? किसे? बौद्ध को। चंद्रगुप्त का शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? किसने की थी? चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता? किसका? बौद्ध का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कौन सी थी? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? किसका किया था? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? 7 में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। किस पर? राजनीतिक नीतियों पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। पाटलिपुत्र की शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? किससे बना था? लकड़ी से। किससे? लकड़ी से बना था। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसने? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किसका? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? किसने? भाभु स्तंभ। कौन सा था? भाभु स्तंभ था।
अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, कौन था समकालीन? चंद्रगुप्त। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? किसने किया था? मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? तक्षशिला। मैगनीस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या? क्या इंडिका? क्या इंडिका? मैगनीस्थनीज की पुस्तक का नाम, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है कौन से? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, कौन से अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा? प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवांग कौन सा? कौन सा? मित्र। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? किसके? बिंदुसार के शासनकाल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुआ है? किसे? पाटलिपुत्र से। कुलंदीदाब प्राचीन स्थान था, कहाँ था? पाटलिपुत्र। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के तेवी में आधार को राजधर्म की स्थापना की है? किसने? अशोक ने। किसने? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण मिलता कहाँ से? देवनाम प्रिया की उपाधि से। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन था? कौन था? जेम्स प्रिंसिंग। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स प्रिंसेंस को है। उन्होंने 1837 में अशोक के लेखों को ब्राह्मी लिपि का उदाचन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, उसे क्या कहा जाता है? भाभु स्तंभ। क्या? भाभु स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, क्या था? तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन सा? बृहदत्त। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ? कालसी में। कहाँ? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह स्थान जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन ग्रंथों को अपनाया था, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? किसमें? शिलालेख शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगनीस्थनीज भारत ने किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? कब पराजित किया? 305 ईस्वी में। भारतीय भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? किसकी? मैगनीस्थनीज की। किसकी? मैगनीस्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? कहाँ का? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? कितने में? 15 में। अशोक ने 261 पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। वाह, इसने बड़ा अच्छा काम किया भाई, युद्ध की नीति को ही त्याग दिया। अशोक के जो शिलालेख रोक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है, कौन शामिल है? दूसरा एवं 13वां। अशोक के शिलालेख में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेरा पाकिस्तानी में शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ? किस भाषा का? खरोष्टी का। श्रीनगर की स्थापना किसके मौर्य शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में? अशोक के। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? किसका? महाछापम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखने के लिए मिलती रहेंगी। हम अगली वीडियो में चैप्टर 6 मौर्य काल शुरू करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।